अध्यात्म और इतिहास का अद्भुत संगम, लोहांगी पहाड़ी। जहां पांडवों ने पकड़ा था अश्वमेध का घोड़ा, जहां आज भी मौजूद हैं महाभारत के निशान, इसी पहाड़ी पर की थी पांडवों ने मां भगवती की पूजा। सम्राट अशोक ने भी समझा इस पहाड़ी का महत्व। कुतुब मीनार पर लगा लोह स्तंभ यहीं से ले जाया गया। हमलावरों ने इस जगह को की मिटाने की कोशिश। फिर भी अटल खड़ा है सनातन भारत का इतिहास। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के भाई रुक्मांगद, जिन्हें रुक्मी के नाम से भी जाना जाता है, का राज्य मध्य प्रदेश के विदिशा क्षेत्र में ही था। आज भी मौजूद लोहांगी पहाड़ी पर महाभारत काल की गाथा के जीवंत उदाहरण मिलते हैं। भारत के इतिहास की यही सबसे बड़ी विशेषता रही कि ऐतिहासिक महत्व की जगहों पर हर काल में विकास हुआ। यही वजह है कि महाभारत काल की इस पहाड़ी को मौर्य काल में भी महत्वपूर्ण मानते हुए कई निर्माण किए गए। इनके अवशेष आज भी यहाँ मिलते हैं। साथ ही साथ मां भगवती और हनुमान जी के अति प्राचीन मंदिर यहाँ आज भी मौजूद हैं। इन मंदिरों के बारे में मान्यता है कि इन स्थानों पर महाभारत काल या उससे पहले भी पूजा अर्चना की जाती थी। भारतीय इतिहास की ये भी एक महत्वपूर्ण पहचान रही है कि जहां जहां ऐतिहासिक आस्था के केंद्र रहे, वहां हमलावरों ने सबसे पहले हमला किया। ऐसी ही जगह थी ये लोहांगी पहाड़ी, जहां आज भी आक्रमणकारियों के निशान मौजूद हैं। यहां तक कि दिल्ली के कुतुब मीनार पर लगे लोह स्तंभ को भी यहीं से ले जाया गया था और इसका सबूत इस स्तंभ पर भी लिखा हुआ है। ये लोहांगी जो है एक ऐतिहासिक पहाड़ी है और बरसों पुरानी है। शहर के बीचों बीच है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 200 फीट है और इस पहाड़ी पे हर साल एक ऐतिहासिक मेला भी लगता है और प्राचीन काल मंदिर है। इसकी ऊंचाई लगभग 200 फीट और शहर के बीचों बीच है। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर के बीचों बीच आज भी गुजरे वक्त के सबूत मौजूद हैं। ये पहाड़ी महाभारत काल की गवाह है। शायद इसीलिए आज भी इस पहाड़ी को रहस्य से भरी पहाड़ी कहा जाता है। यहाँ की शिलाओं को ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि महाभारत काल के कितने अध्याय इन पत्थरों पर उकेरे गए हैं। न जाने कितने ही युद्ध और कितनी हार जीत को देखा है इस पहाड़ी ने। विदिशा मध्य रेलवे स्टेशन के पास बहुत ज्यादा कठोर बलुआ पत्थर से निर्मित ये पहाड़ी 170 फीट ऊंची है। इसे अब राजेंद्र गिरी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही मनोरम स्थान है। इसके चारों ओर रायसेन का किला, सांची की पहाड़ियां और स्तूप, उदयगिरी की श्रेणियां, वेत्रवदी नदी और उनके किनारे पर लगी वृक्षों की श्रृंखलाएं बहुत ही सुंदर दिखती हैं। इस पहाड़ी की बनावट और बुनावट की बात करें तो इस पहाड़ी पर 2000 साल पहले का मंदिर और सम्राट अशोक के समय का लेख युक्त चिकना स्तंभ खड़ा है। स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बने हैं। इस शीर्ष को पानी की कुंडी के नाम से पुकारा जाता है। मौर्य काल में बना यह स्तंभ ये संकेत देता है कि उस समय यहाँ कोई स्तूप बना होगा। मुस्लिम शासकों ने कई मंदिर, धर्मशाला और स्तंभ तोड़कर नष्ट कर दिए। चारों ओर मूर्तियों के खंडित भाग बिखरे हुए हैं। इसी मलबे से मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने 1457 के आसपास एक दरगाह का निर्माण करवाया था। दरगाह में मंदिर के स्वास्तिक वाले पत्थरों का उपयोग दिखता है। इसके अलावा यहाँ लोहांगी पीर का मकबरा भी बना है। मध्य भाग में लोहांगी नामक एक पर्वत है जो स्टेशन से आधा किलोमीटर दूर होगा। ये आज छोटे से स्वरूप में स्थित है, पर इसका इतिहास
से जानकारी मिलती है कि ये काफ़ी फैला हुआ क्षेत्र में था। इसी के पत्थर से कटकर ऐतिहासिक विजय मंदिर का निर्माण किया गया होगा और बालाजी मंदिर इत्यादि का निर्माण भी, क्योंकि लोहांगी के पत्थर और इनमें जो इस्तेमाल किया गया पत्थर है वो लगभग एक सा है। लोहांगी का इतिहास बहुत पौराणिक काल तक जाता है। किंवदंती तो ये है कि महाभारत काल में पांडवों द्वारा जब अश्वमेध यज्ञ किया गया तो अश्वमेध के घोड़े यहाँ लोहांगी पर्वत पर, चूँकि वहाँ पर अश्वशाला बनी थी और पानी की व्यवस्था भी थी, तो वहाँ इनके वो अश्वमेध का घोड़ा यहाँ पर भी लाया गया होगा, उसने विश्राम किया होगा। एकादशी व्रत की जो कथा है, जो कि समूचे उत्तर भारत में पढ़ी जाती है एकादशी व्रत के दिन, उसमें एक वर्णन आता है कि राजा रुक्मांगद का विदिशा में राज्य था और रुक्मांगद की एक अश्वशाला इस लोहांगी पर बनी थी और उनका ख़ास तौर से एक काला रंग का घोड़ा और सफ़ेद रंग का घोड़ा बड़ा प्रसिद्ध था। और उस अश्वशाला के प्रमाण आज भी लोहांगी में दिखते हैं। एक पानी की कुंडी बनी हुई है जिस पर बच्चे वगैरह कोई दुर्घटना ना हो जाए इसलिए आज वहाँ लोहे की एक जाल से ढाक दिया गया है, पर वो पानी की कुंडी स्पष्ट दिखती है कि ये बहुत बड़ा पानी का एक जगह है जहाँ कई अश्वा का पानी पी सके एक साथ। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था इसी पहाड़ी पर। श्रुति और स्मृति से आज भी हमारा प्राचीन इतिहास खड़ा है। महाभारत काल की बात करें तो इसी पहाड़ी पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ के लिए उपयोगी माने जाने वाले घोड़े को छुड़ाया था। मत्स्य पुराण में इस घटना का जिक्र मिलता है जिसमें लोहांगी पहाड़ी का वर्णन है। इस स्थान का इतिहास महाभारत कालीन है। अश्वमेध यज्ञ के समय पांडवों ने इस पहाड़ी पर आधिपत्य कर लिया था। जब यहाँ के राजा ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया तब उसके रक्षार्थ आए कृष्ण, भीम और कर्ण के पुत्रों ने राजा से युद्ध कर उसे पराजित किया। राजा रुक्मी भगवान कृष्ण की पटरानी रुक्मणी के भाई थे जिनके पास ये घोड़ा था। वेब दर्शन के लिए विदिशा से भरत श्रीवास्तव और सोनू नामदेव की रिपोर्ट।